असला जो है जो उसने ख़रीदारी करने की कोशिश की है वो पहुंचना शुरू हो गया। 6 राफेल पहले ही जो है वो इस मंथ के आखिर में उनको फाइनली डिलीवर हो जाएंगे। इसमें कोई शक नहीं है। देख, हमारा पड़ोसी मुल्क असले के लिहाज से इस खित्ते में मजबूत तरीन है, जो हमारे जो छोटे ममालिक में साउथ एशिया में। अमेरिका की तरफ से खैर वो ताइवान के पास लाके एक बहरी बेड़ा खड़ा करना और दूसरा साउथ ईस्ट जो चाइना है, सदर्न चाइना के जो समंदर है उसके अंदर खड़ा करना, और अब ये खबर जारी करना उनकी अपनी यूट्यूब चैनल के ऊपर कि 92 जो है वो तैयारे, टैंक और पर्सनल कैरियर जो हैं वो रशिया और अमेरिका ने बाय एयर लिफ्ट करके इंडिया को डिलीवर कर दिए हैं। आई मीन उसके अंदर पता नहीं अब उनकी तरफ से जारी हुई है और जारी करना बड़ा मानी खेज है। ये क्या मैसेज है जी इस वक्त? अगर ये सूरत हाल देखी जाए तो क्या फिर दोबारा चाइना के साथ कोई ठोक ठोक शुरू होगी? इस वक्त सबसे बड़ा जो डिफेंस इक्विपमेंट परचेजर है वो इंडिया है, रिजवान रईस साहब, और जो गिद्ध हैं असला बेचने वाले वो इसकी मईशत को नोच रहे हैं। और मोदी अपने एजेंडे के तहत आप कह लें अपनी इंटेलिजेंस के ऊपर रिलाई करके एक बड़ा खेल खेल रहा है कि राफेल भी खरीद लो, फलानी चीज़ भी खरीद लो, इसराइल से जो है वो निगरानी करने वाले वो जो वो खिलौने होते हैं वो भी खरीद लो, सारा कुछ गन्ने फलां जगह से खरीद लो, जहाँ से जो मिलता है मार्केट से, रशिया से, अमेरिका से, फ्रांस से, इसराइल से ये उठाए जा रहे हैं। अब रह गई बात कि जी इसकी यूटिलाइजेशन क्या होगी और क्या वाकई इस तरह की सूरत हाल है कि इसके इस्तेमाल की नौबत आ जाए। देखिए चाइना की जो पॉलिसी थी नॉन कन्फ्रंटेशन की एक अरसे से चली आ रही, वो अभी तक उसके ऊपर जो है वो कमिटेड है और नहीं चाह रहा कि किसी जगह पे उलझ के वो अपनी जो मईशत की जो रफ्तार है उसको नुकसान पहुँचे। अब अगर आप देखें पूरा प्लान करके जिस तरह घेरा गया चीन को, उनकी मईशत को नुकसान पहुंचाने के लिए इंडिया के अंदर जो है उनकी कंपनीज को बैन किया जा रहा है, अमेरिका के अंदर किया जा रहा है, बाहर जो है उनके प्रोजेक्ट कैंसिल हो रहे हैं, हुआवे के हवाले से जो है वो मामलात उठ रहे हैं। तो ये वो बेसिकली ये वो खौफ है जो कि अमेरिका और इसके लाइज के अंदर पाया जाता है। इनकी जो एमर्जिंग इकनॉमिक पावर है चाइना की और खित्ते के अंदर जो बदलती हुई सूरत हाल है, जिस तरह से ये ईरान को साथ लेके चल रहा है, पाकिस्तान में प्रोजेक्ट चल रहा है, फिर नेपाल को साथ मिलाया, रशिया के साथ क्लोज टाइज हैं। तो बेसिकली आप ये जो एक आप क्या ले रिदम बना था इसको ख़राब करने के लिए एक नई कोशिश जो है वो शुरू हुई है और इसमें जो मुख्तलिफ ममालिक हैं उनको डिक्टेट करने की कोशिश की जा रही है, जिनमें खुद हम पाकिस्तान भी शामिल है कि जी आप एक साइड चुन लें। जो वाज़ेह मैसेजेस और इशारे सिग्नल्स आ रहे हैं वो इसी लेवल के आ रहे हैं। तो देखें ये सारी सूरत हाल के अंदर इंडिया जो है स्केप गोट बनने जा रहा है बुनियादी तौर पर। इनकी मईशत जो है एक तो इनको असला बेचेंगे, अपनी डूबती हुई मईशतों को सहारा देंगे और इसमें सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव होगा इस सारी सूरत हाल का वो एक आम इंडियन होगा जिसके लिविंग स्टैंडर्ड के ऊपर कंप्रोमाइज़ करके ये इतनी बड़ी डिफेंस परचेज और मूवमेंट जो है वो मोदी और इसकी जो आर्मी है और अमित शाह और ये अजीत डोभाल करवा रहे हैं, ये बेसिकली उनको कास्ट करेगा हिंदुस्तानियों को और इसकी जो आगे इनके अपने ऊपर असरात आएंगे, खैंचातानी जो शुरू होगी सोसाइटी के अंदर। और जिस तरह के वहाँ पे भी जो है पता नहीं को हवा चली है, जैसे टिड्डी दिल यहाँ से वहाँ गया, उनकी इंटेलिजेंस भी अब बंदे तोड़ तोड़ के कांग्रेस के राजस्थान से वो उसको सचिन पायलट को तोड़ा गया 40 MLA समेत, तो वो उसको मोदी को दिए जा रहे हैं। तो ये सारा सिनेरियो जो है बेसिकली हमने सिर्फ सस्टेन करना है। अगर हम इस सूरत हाल में सिर्फ अपने आप को सस्टेन करा जाते हैं, अपनी इकोनॉमी को बेहतर कर जाते हैं, तो आपको इम्पैक्ट दूसरी तरफ खुद ब खुद नजर आएगा इस खैंचातानी का। बात यह है कि असले की दौड़ के अंदर जो ममालिक शामिल हैं उसमें आपको इंडिया तो एक स्पेस पे दौड़ता नजर आ रहा है ना, कि रशिया से अगर वो एयर डिफेंस सिस्टम लेना चाहते हैं तो वो एयर डिफेंस सिस्टम क्यों लेना चाहते हैं? इसलिए कि चाइनीज ने जो मिसाइल बनाए हैं और जिनकी उन्होंने डिस्प्ले भी किया है वो हर किस्म के एयर डिफेंस सिस्टम को पेनिट्रेट कर सकते हैं। तो इंडिया असलाह तो जमा करना चाहता है और इसीलिए आप देखिए कि उसके कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो सिर्फ अमेरिका के साथ नहीं बल्कि बाकी ममालिक के साथ भी हो रहे हैं।
अब जो वो असला जमा, इस वक्त जो बातचीत हो रही है वो ये है कि क्योंकि चीन ज्यादातर इकोनॉमी, दुनिया की बाकी इकोनॉमीज डेवलप नहीं हो रही, यानी अगर चीन सिर्फ अफगानिस्तान नहीं दुनिया में बाकी जगह जाएं, इकोनॉमिकली जिस तरह वो इन्वेस्ट कर रहा है, आप उसको काउंटर करने के लिए क्या पॉलिसी अपनाएंगे? उसको काउंटर करने के लिए या तो आप अपनी इकोनॉमी को उस लेवल पे लेके आए, अगर इकोनॉमी को नहीं लेके आए तो वो मुल्क जो दुनिया के बाकी ममालिक के साथ माशियात की बेसिस पे कनेक्टिविटी कर रहा है और जो वन बेल्ट वन रोड या बाकी जो इन्वेस्टमेंट है उससे दुनिया को अपने आप को कनेक्ट करना चाहता है, तो फिर उसको काउंटर करने के लिए या इकोनॉमी डेवलप करें या अपने आप को इस तरह डिफेंस के तौर पे मजबूत करें कि कहें कि कल अगर कोई वो मिलिटरीली भी आया तो हम उसको सस्टेन करने की पोजीशन में या रोकने की पोजीशन में। तो ये तो डिजायर, लस्ट होती है, और ये लस्ट जो है ये इंडिया के अंदर आज से नहीं, बड़े अरसे से मौजूद है। और दूसरे ये है कि वहां पे जो ममालिक डिफेंस प्रोडक्शन करते हैं जिसमें अमेरिका सरे फहरिस्त है, उन्होंने अपना असला बेचना है और उनको मार्केट चाहिए, और वो मार्केट जब आपको एक कस्टमर मिल रहा है तो उस मार्केट में जाके आप फरोख्त करेंगे तो वो उसको एक्सेप्ट कर रहा है, तभी आप फरोख्त कर रहे हैं। तो इंडियंस पाकिस्तान को जिस तरह देखते हैं उसके हिसाब से वो चाहेंगे कि हर वो चीज मार्केट से उठा लें जो चीज उनको किसी ना किसी तरीका कार से बचा सके। तो ये वो चीजें हैं जिसकी वजह से आप देख लीजिए कि अभी इंडिया की जो माजी में भी उठा के देख लें तो इंडिया की कभी प्रोक्योरमेंट की लस्ट कभी कम हुई नहीं है, चाहे आप नो वॉर पैक्ट में थे या जब आपका अपना बॉर्डर के ऊपर एक सीज फायर हुआ था, वो उसी हिसाब से और उसी स्पीड से चलते रहे। इस वक्त जो ये दुनिया भी इस तरह डेवलप हो रही है, यहाँ पे फ्रेश अलायंसेस जनरेट कर रही है, और वो जो अलायंसेस हैं वो मिलिटरीली भी जा रही हैं, इकोनॉमिकली भी जा रही हैं, और ये जो कनेक्टिविटी जिसको आप कहते हैं रेल रोड नेटवर्क जो है जिससे आपके बिजनेसेस आगे चलने उसके तरीक़ाकार से भी हो रही है, क्योंकि इंडिया उसमें आपको एक बैकफुट पे नजर आ रहा है, और वो यहाँ पे नहीं है, नेपाल तक ने इंडिया को कह दिया है, भूटान तक ने इंडिया को कह दिया है, तो इसलिए वो ये फील कर रहा है कि उसको अपने आप को इतना मजबूत मिलिटरीली कर ले कि बाकी दुनिया के जो खित्ते के ममालिक हैं उनको वो चैलेंज करता रहे। बिल्कुल ठीक है। अपना हजरत अब्दुल्ला मलिक साहब, ये जो इस वक्त राइट नाउ जो चल रही है, अब देखिए ना, बहुत सारा ऐसा असला है जो जिसके ऊपर इंडिया 1982 से जी तेजा बनाने में लगा हुआ है। 1982 से तेजा बनी जा रहा है, अभी तक किसी मैदान जंग के अंदर आजमाया नहीं गया। किसी बड़ा अच्छा मौका था ना 26 को, उतारते तेजाज को, पता चल जाता कि आपने क्या शाहकार तख्लीक किया है, लेकिन एक स्क्वाडर है उसका, वो भी उन्होंने छुपा के रखा हुआ है जरा अंदर, कहीं उसको हवा ना लग जाए। किसी मार्के में नहीं उतरा, नुमाइशों में जाता रहता है, मेरा मतलब है कि बाईपास वगैरह में शरीक होता रहता है। इसी तरह कई बाकी का मसला है उनका। तो बहुत ज़्यादा गैप है इंडिया को अपनी ओवरऑल डिफेंस टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने में, और वो गैप इतना ज़्यादा है कि बहुत ज़्यादा जो अरब डॉलर होंगे, कई 100 अरब डॉलर जो हैं वो इसमें झोंकना पड़ेंगे। अदरवाइज़ जो है वो हाल वाले भी जो हैं वो हेलीकॉप्टर तो अच्छे बना लेते हैं, तैयारे अच्छे नहीं बनाते, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल वाले जो हैं, तो ले दे के फिर सर वही होगा जो अब तक हुआ है कि असला भी लेंगे और मार भी खाएंगे। इसमें कोई शक नहीं है। देख, हमारा पड़ोसी मुल्क असले के लिहाज से इस खित्ते में मजबूत तरीन है, जो हमारे जो छोटे ममालिक में साउथ एशिया में